बांग्लादेश के फरीदपुर ज़िले में तनाव पसरा है। यहाँ के एक मंदिर में आगजनी और इस मामले में दो भाइयों की पीट कर हत्या की घटना के एक हफ्ते बाद भी इलाके में तनाव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से फरीदपुर के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में चिंता और डर का माहौल है। मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए फरीदपुर में बुधवार को बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश बीजीबी की 4 पलटनें तैनात की गई हैं। इसके जवान फरीदपुर जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट के साथ फरीदपुर सदर समेत मधुखाली उपजिले के पंतपल्ली के आसपास और बाघाटे बाजार इलाके में संयुक्त बलों के साथ गश्त लगा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर तनाव नहीं नजर आने के बावजूद इस मुद्दे पर स्थानीय मुसलमानों में दबी हुई नाराजगी है। दूसरी ओर हिंदू समुदाय में अलग तरह की घबराहट है। उनको हत्याकांड की घटना के खिलाफ दर्ज मामले और मुस्लिमों की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया की आशंका है। इसी साल 18 फरवरी को फरीदपुर ज़िले के मधुखाली उपजिले के डोमाइन यूनियन के एक मंदिर की प्रतिमा में आग लगा दी गई थी और उसके बाद इस मामले में शामिल होने के संदेह के आधार पर 2 मजदूरों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। विभिन्न मस्जिदों की ओर से इस हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन हो सकता है। इस्लामी कल्याण फाउंडेशन नामक एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन की अपील की है। बीते गुरुवार को मंदिर में आगजनी और दोनों भाइयों की हत्या के बाद बीजीबी की 3 पलटनें मौके पर तैनात की गई थी। बाद में हालात सामान्य होने के कारण उनको वापस बुला लिया गया था, लेकिन मंगलवार को स्थानीय मुसलमानों ने हत्याकांड की जांच की मांग में ढाका खुलना हाईवे पर सड़क जाम कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने करीब 5 घंटे तक उस सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी थी। बाद में पुलिस ने उनको वहां पहुंचकर जाम हटाया था। उस दौरान पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। मीडिया में छपी रिपोर्टों में कहा गया है कि परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को रबर की गोलियां भी चलानी पड़ी थीं। इस घटना में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बाद से ही स्थानीय मुसलमानों में चिंता पसरी है। हत्याकांड की जांच और न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने जिस तरह सड़क अवरोध किया और पुलिस के साथ भी हिंसक संघर्ष में शामिल हुए, उसे प्रशासन अच्छा संकेत नहीं मानता। इसे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा भी माना जा रहा है। फरीदपुर के पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को सड़क अवरोध के बाद पत्रकारों से कहा था, जब तक हालात पूरी तरह काबू में नहीं आ जाते, इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल रहेगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई ख़ास समुदाय इस घटना को मुद्दा बनाकर नए सिरे से अराजकता नहीं पैदा कर सके। बीते गुरुवार को मंदिर में शाम की आरती हुई थी। इसके कुछ देर बाद ही प्रतिमा में आग लगा दी गई और इसके चलते कुछ लोगों पर हमला हुआ और 2 की मौत हो गई। मृतकों के घर वालों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से बातचीत से पता चला कि डोमाइन यूनियन में पंचपल्ली इलाके के काली मंदिर के पास ही पंचपल्ली सरकारी प्राथमिक स्कूल है। स्थानीय पत्रकार पान्ना बाला ने मंदिर इलाके का ब्यौरा देते हुए शनिवार को बीबीसी को बताया कि मंदिर छोटा था और उसके चारों ओर दीवारों पर टीन की छत थी, सामने बांस की बाड़ लगी है। घटनास्थल का दौरा करने के समय स्थानीय लोगों ने उनको बताया था कि मालती मंडल रोजाना शाम को उस मंदिर में संध्या आरती करती थी और दिया जलाती थी। बृहस्पतिवार को भी वो शाम 6:30 बजे दिया लेकर मंदिर गई थी। उस समय मंदिर से सटे स्कूल में मजदूरों का एक समूह शौचालय बनाने का काम कर रहा था। वे लोग दूसरे इलाके के रहने वाले थे। उस इलाके में हिंदू समुदाय के लोग ही रहते हैं और आसपास कोई मुस्लिम बस्ती भी नहीं है। शाम के बाद मंदिर की प्रतिमा में आग लगने की खबर फैलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में भारी नाराजगी पैदा हो गई। उस समय बगल के स्कूल में 7 मजदूर काम कर रहे थे। मंदिर में आगजनी की खबर फैलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग वहां रहने वाले मजदूरों को पकड़कर मारपीट करने लगे। भीड़ ने एक नसीमन को भी जला दिया। इधर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने शुक्रवार को स्थानीय पत्रकारों को बताया कि 2 मजदूरों की पीट कर हत्या करने के मामले में भीड़ की अगुवाई करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन उन्होंने उसके नाम या पहचान नहीं बताई। इस घटना में मारे गए दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।